गंदगी से बजबजाती आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में चला स्वच्छता ही सेवा अभियान। सभी ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा, हाथों में पकड़े झाड़ू। वार्ड 29, वार्ड 17 में भी चला स्वच्छता ही सेवा अभियान। दिवंगत पार्षद के पुत्र ने निभाई सहभागिता, कहा मां का सपना करूंगा साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में रविवार को 1 घंटे के लिए स्वच्छता सेवा अभियान चलाया गया, जिसमें आम और खास से लेकर सरकारी संस्थानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ हम सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम का जिक्र कर रहे हैं, जहाँ कचरे के ढेर पर बैठे निगम क्षेत्र के लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर हाथों में झाड़ू थामा और 1 घंटे की सेवा दी। कोई पार्कों की सफाई करते नजर आए तो कोई सड़कों, गलियों और मोहल्लों में साफ सफाई करते नजर आए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या गंदगी से बजबजाते आदित्यपुर नगर निगम का कचरा महज 1 घंटे की सफाई में साफ हो जाएगी? 10 साल पूर्व प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत की परिकल्पना आखिर कब साकार होगा, यह बड़ा सवाल है। कब तक लोग हाथों में झाड़ू उठाकर फोटो खिंचवाते रहेंगे? लाखों करोड़ों रुपए स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर कब तक लुटाया जाए? ये पैसा किसका है? इसी कड़ी में आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 29 में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। इसमें दिवंगत पार्षद के पुत्र और प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावां के अध्यक्ष मनमोहन सिंह राजपूत ने बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई। उन्होंने कहा कि वे अपने स्वर्गीय मां राजमणि देवी के सपना को साकार करने आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मां ने अपने वार्ड के लिए जी भी सपना संजोया था, वे उसे साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मौके पर कांग्रेस नेता जगदीश नारायण चौबे और नरेंद्र मोदी फैंस क्लब के संरक्षक सतीश शर्मा ने भी दिवंगत पार्षद के कार्यों की तारीफ की और वार्ड की स्वच्छता में उनके योगदान की चर्चा की। मौके पर कांग्रेस नेता दिवाकर झा, राम नारायण सिंह, मनोज चौरसिया, सुरेश मानवेंद्र, मनोज कुमार, चंदन झा, विनोद सिंह, अनिल पांडे आदि ने सफाई अभियान में सहयोग किया। इधर वार्ड 17 स्थित प्रभात पार्क में पूर्व पार्षद नीतू शर्मा ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत सफाई अभियान चलाया। इस सफाई अभियान में उनके साथ नगर निगम के सफाई कर्मी और आसपास के गणमान्य नागरिक ने भी सहभागिता निभाई। पार्षद ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के आह्वान पर सफाई अभियान चलाया गया, मगर आम नागरिकों को यह अभियान प्रतिदिन चलाना चाहिए, बल्कि इसे अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, तभी स्वच्छ भारत की परिकल्पना साकार होगी। वहीं राष्ट्रीय स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत रविवार को एलपीजी सर्विस प्रदाता संस्थान केसरी गैस सर्विस की ओर से आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 17 स्थित अपने कार्यालय व वार्ड 30 स्थित गोदाम के आसपास सफाई अभियान चलाया गया। इसमें केसरी गैस के प्रोप्राइटर से लेकर आईओसी के अधिकारी व कर्मियों ने हिस्सा लिया। केसरी गैस के प्रोप्राइटर अश्वनी कुमार केसरी ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है और इसे एक संकल्प के तहत लोगों के जहन में उतारना है। उन्होंने बताया कि साफ सफाई से घरों में बीमारियां नहीं आती है। ऐसे अभियानों को जीवन के दिनचर्या में शामिल करना होगा, तभी बीमारियों से बचा जा सकेगा और स्वच्छ भारत की परिकल्पना साकार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। आप देखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं नगर निगम के प्रशासक गिरिजा शंकर प्रसाद को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों को कम से कम इस लायक समझा कि आज हम लोग भी इस स्वच्छता पखवाड़े में शामिल हों, और उनके तरफ से जो आज सफाई अभियान का आयोजन किया गया है, देश की तरफ से जो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को जो एक सफल बनाने का प्रयास किया गया, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं जिला प्रेस क्लब का अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी से, ये सोसाइटी, ये समाज, यहाँ जो एक सब्जी मार्केट लगता है, ये यहाँ स्वर्गीय राजमणि देवी जो मेरी माँ थी, हर संडे को यहाँ सफाई अभियान करवाती थी। आज उनके नहीं रहने से यहाँ थोड़े हालात थोड़े खराब है, लेकिन आज फिर भी मैंने सभी सब्जी विक्रेता को कहा कि कम से कम आप लोग हर संडे कम से कम यहाँ आकर के सफाई अभियान पर विशेष रूप से ध्यान दें, ताकि यहाँ का जो कचरा है वो किसी तरह यहाँ से हटा कर किसी दूसरे जगह पर गिराया जाए, उसको भी निष्पादन कर दिया जाए। क्योंकि देश में जहां भी हम रहे स्वच्छता को लेकर रहे, ये हम लोग का पहला मकसद जो है स्वच्छता, और इसके लिए प्रथम रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कम से कम इस मैंने पूरे देश में, हिंदुस्तान में जो एक समाज में एक संदेश दिया है स्वच्छता को लेकर, एक सराहनीय कदम है, सराहनीय कार्य है। नगर निगम को भी मैं इसके लिए बधाई देता हूं। उन्होंने हमें इस लायक समझा कि आज हम लोगों को बुलाया यहाँ पर सफाई अभियान के लिए। सारे सब्जी विक्रेताओं का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो भी इस मुहिम में शामिल हुए हैं। यहाँ के नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि वो हर रोज हमारी गंदगी को उठा करके कहीं और निष्पादन कर रहे हैं,
सबसे पहले वो बधाई के पात्र हैं। अगर वो ना हो तो हम लोग के लिए, हम लोग का और हमारे समाज का बहुत ही बुरा हाल होगा। इसलिए हमें पूर्ण रूप से उनका भी समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और हम ऐसा कोई कार्य ना करें जैसे उनको भी कम से कम हमें देख करके शर्मिंदगी महसूस होना पड़े कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं। कुछ जगह में 1-2 घंटा के लिए सफाई अभियान चलता है, फिर वो बाद में फिर जारी नहीं रहता। क्या ये लगातार जारी रहेगी? देखिए, सफाई अभियान मोदी जी का जो 1 घंटा का ये आह्वान है देश के लिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप हर दिन 1 घंटा अगर अपने कॉलोनी में, अपने घर में, अपने गली में देंगे तो पूरे देश से गंदगी का सफाया हो सकता है, और ऐसे गंदे लोगों का भी सफाया हो सकता है जिनके मन के और गंदगी को मेंटालिटी खराब रहता है कि हमारे सोसाइटी को यहाँ गंदा करते हैं। उनका भी कम से कम दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि सोसाइटी हमारी है, हमें अपने घर का कूड़ा गाड़ी में डालना चाहिए। इतना अच्छा म्यूजिक मोदी जी ने दिया है, उस म्यूजिक का हमें, उस गाड़ी का हमें उपयोग करके हमें उस पर डालना चाहिए। हम उसका फायदा क्यों ना उठाएं? हम गले और गली में और ये सामने सड़कों पर किसी घर के सामने कचरा फेंके और हम उसके लिए झगड़ा का पात्र बने, ऐसा मोदी जी ने संदेश नहीं दिया। मोदी जी ने संदेश दिया साफ शब्दों में कि आप ऐसा काम करें जिससे देश में आपका नाम हो। तो आज राष्ट्र का ये है कि स्वच्छता अभियान चलाना 1 अक्टूबर को। तो हमारे ऑफिस के से लेकर के आगे काली मंदिर तक हम लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। जितने भी गार्बेज वगैरह हैं, गार्बेज फ्री कर रहे हैं। लोगों को बता भी रहे हैं कि आप कूड़ा करकट रोड पे या घर के बाहर ना फेंकें, एक समुचित जगह पे फेंकें ताकि गंदगी ना फैले, बीमारी ना हो। इस सब बचाव के लिए हम लोग आज स्वच्छता अभियान चला रहे हैं केसरी गैस सर्विस की तरफ से। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।